Hello bachcho, today we are going to discuss some important questions related to the biotechnology principle and process. So first question is there, Agrobacterium tumefaciens used as natural genetic engineering in the plant. So first, what is Agrobacterium tumefaciens? Agrobacterium tumefaciens is soil-borne gram-negative bacteria which cause infection in the dicots. So this Agrobacterium tumefaciens having which type of plasmid? It having TI plasmid. TI plasmid. What is TI stand for? TI stand for tumor inducing plasmid. Tumor inducing plasmid. So this Agrobacterium tumefaciens cause crown gall disease in the dicot plants by the containing chemically auxin and cytokine genes which cause rapid proliferation and division of the cells in the plant and make a tumor of the cells, that is called crown gall disease. Very important. How we can use this TI plasmid as a natural genetic engineering? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि नेचुरल वे में आप प्लांट को इन्फेक्ट कराएंगे या प्लांट में जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालेंगे नेचुरल मेथड से। जैसे बायो कंट्रोल एजेंट है, तो बायो कंट्रोल का क्या मतलब है कि बायोलॉजिकली यू कैन यूज द नेचुरल एनिमीज टू कंट्रोल द इंसेक्ट एंड पेस्ट, दैट इज कॉल्ड बायो कंट्रोल एजेंट। एग्जाम्पल जैसे आता है बायो कंट्रोल एजेंट का, तो बायो कंट्रोल एजेंट में बेटा कौन आते हैं? ट्राइकोडर्मा हो गया आपका, एक तो टीआई एग्रोबैक्टीरियम ही हो गया, थर्मासिक जो आपका टीआ वो बीटी क्रॉप में जो बैक्टीरिया यूज होता है, बैसिलस थुरिनजेंसिस, बाइकिलोवायरस, ये सारे क्या हैं? बायो कंट्रोल एजेंट्स। क्लियर हो गई बात? वैसे ही नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम टीआई प्लाज्मिड का यूज करके, टीआई प्लाज्मिड में एक रीजन होता है जिसको कहते हैं टीडीएनए, ये कहते हैं ट्रांसफर डीएनए। इस ट्रांसफर डीएनए में हम कहाँ पर भेजते हैं बेटा? प्लांट सेल में। कहाँ भेज देते हैं? प्लांट सेल में। प्लांट सेल में इंसर्ट करा देते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है? जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है? जीन। बात समझ गए? तो क्योंकि ये डिजीज करता है तो हम इसमें क्या करेंगे? वी कैन मेक इट, वी कैन मैनिपुलेट इट टू फॉर द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो उसको हम क्या करेंगे? डिसआर्म कर देंगे। क्या करेंगे? डिसआर्म कर देंगे। जो भी उसके ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स है, ट्यूमर काजिंग जीन्स है, प्रोलिफरेटिव जीन्स है, उनको हम रिमूव कर देंगे, डिसआर्म कर देंगे। बात समझ गए? In that way we can using Agrobacterium tumefaciens for the gene insertion in the plant cell। ठीक है, समझ गए बात? सारे पॉइंट, टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्रांसफर डीएनए, डिसआर्म्ड करेंगे, ठीक है, डाइकॉट में क्राउन गॉल डिजीज करेगा। नेक्स्ट है एंजाइम आइसोलेट फ्रॉम द फंगी एंड बैक्टीरिया एंड व्हाट इज देयर यूज इन बायोटेक्नोलॉजी आर द मेकिंग इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेम ही है। सो फंगी से जो एंजाइम यूज करते हैं वो नाम है काइटिनेज, और बैक्टीरिया से लाइसोजाइम। बोथ आर यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। इट हेल्प इफ यू आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम द फंगस, सो दिस काइटिनेज एंजाइम क्या करेगा? काइटिनेज बेटा, काइटिनेज फंगी की जो सेल वॉल है काइटिन, उसको डिग्रेड करेगा, ब्रेक करेगा, और लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसको डिग्रेड करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, दोनों का फंक्शन। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर? स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, तो बेटा इनका दोनों क्या रोल है, क्या इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया? तो स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, फर्स्ट दे मेकिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। व्हाट दे मेक? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, because at that time there is a restriction endonuclease are discovered. Restriction endonuclease, there is molecular seizure. So first recombinant DNA molecule that found by the Stanley Cohen and Bayer by using the restriction endonuclease, Stanley Cohen and Bayer isolate the, what they isolate
antibiotic resistant gene from the bacteria, and then transfer into the ligate into the plasmid में इसको ligate किया, plasmid he taken from the bacteria साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। किस प्लाज्मिड का यूज किया था, किस बैक्टीरिया से, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, और इसमें इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल दिया था। देन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट इकोलाई में डाल दिया, और लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन्होंने आइसोलेट किया या क्लोनिंग की। बात समझ गए? दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एंड इंट्रोड्यूस इनटू द प्लाज्मिड isolated from the bacteria Salmonella typhimurium and then insert into the host E. coli. Then large number of plasmid antibiotic resistant gene can isolate it. Next, molecular seizure. What is molecular seizure? So molecular seizure, that is restriction endonuclease. Restriction endonuclease. If there is a question what is molecular glue, so the answer is ligase. Restriction endonuclease cut the DNA at a specific site. That site is known as palindromic sequences GAATTC and GAATTC. In previous lecture we discussed these things. What is palindromic sequences? So molecular seizure, that restriction endonuclease, like example EcoR first, Escherichia coli RY strain 31st. That is nomenclature of restriction endonuclease. Okay, in the previous lecture you can find all the points which are important. Next one, function of each: chilled ethanol, microinjection, bioreactor and plasmid. Chilled ethanol बेटा क्या करेगा? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डीएनए आइसोलेशन, जब डीएनए को हम जब आइसोलेशन करते हैं, फर्स्ट वी डाइजेस्ट द सेल वॉल, तो हम काइटिनेज, सेलुलेज, लाइसोजाइम यूज करेंगे, देन आरएनएज का यूज करेंगे विच डिग्रेड द आरएनए, प्रोटीएज का यूज करेंगे विच हेल्प टू ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। चिल्ड एथेनॉल क्या करेगा? जो डीएनए उसको प्रिसिपिटेट कर देगा। क्या करेगा? प्रिसिपिटेशन कर देगा। ठीक है, डीएनए इजीली प्रिसिपिटेट हो जाएगा और यू कैन इजीली फाइंड द प्रिसिपिटेट डीएनए। माइक्रो इंजेक्शन बेटा एक मेथड है जिसमें हम माइक्रो नीडल का यूज करके जो भी सेल है, सेल में क्या करते हैं? जीन का इंसर्शन करते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ जीन इंसर्शन बाय यूजिंग माइक्रो इंजेक्शन and gene are inserted into the cell. This is method of gene insertion. Bioreactor generally two type, stirred and spark discharge bioreactor. So stirred bioreactor हम generally use करते हैं. Bioreactor used to large scale production of the enzyme and protein by providing the optimum temperature, pH, substrate, और उसको कंटिन्यूसली वो स्टार्ट करता रहता है, घुमाता रहता है, ऑक्सीजन सप्लाई देता रहता है. So that is used to large scale production of the desirable protein product. That is bioreactor. Next है बेटा plasmid. Plasmid very important. That is backbone of the biotechnology. So without the plasmid